नमस्कार। कुंभ राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और ये चर्चा आज कुंभ राशि पर विस्तार से इसलिए होने वाली है क्योंकि ये जो महीना है पूरा फाल्गुन मास कुंभ राशि का है ये मास। और कुंभ राशि पर कई ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है और इनकी तारीखें मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा 13 फरवरी से 14 मार्च तक का ये वीडियो है। कष्टकारी फाल्गुन मास ये इसका विषय है, सब्जेक्ट है। और कुंभ राशि पर ही सारा गेम, जितना भी खेल है ग्रहों का, सारा कुंभ पर ही होगा। और कब तक होगा, किस किस ग्रह का क्या साइड इफेक्ट होगा, ये जानना तो कुंभ के लिए जरूरी है। कुंभ राशि की अगर अग्नि परीक्षा कहें तो ये बात अतिशयोक्ति नहीं है, ये आश्चर्य नहीं है। तो कुंभ राशि अपने आप में एक विशेष है और नासा भी इस पर भले ही स्टडी कर रहा हो, लेकिन ज्योतिष जो पहले ही बता देती है, नासा 200 साल बाद बताता है। फिलहाल आप समझिए इस कुंभ राशि की स्थिति को। जो ग्रह बदल कर आए हैं उनकी हाईलाइट जानना जरूरी है। 5 फरवरी को शुक्र और 3 फरवरी को बुध इस राशि पर आ चुके हैं, जो लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, आने के बाद बना चुके हैं। और इस राशि का स्वामी द्वितीय भाव में है और धन कुटुंब वाणी को संभालता है। ये सप्तम में केतु है, पंचम बुद्धि ज्ञान स्थान पर, संतान भाव पर बृहस्पति। पाप कर्तरी योग आपका 23 फरवरी को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेड सर्किल में मंगल है उनका आगमन यहाँ हो जाएगा। फिर कुंभ राशि पर बनेगा राहु मंगल का अंगारक योग, फिर ग्रहण योग भी कुंभ पर ही है। अब जितने भी कुंभ राशि वाले हैं जिनका नाम एस अक्षर से ज्यादातर होगा, और अक्षरों के नाम मैं आपको बताता हूं, गु गे से सो द दी और गो सा सी, ये शतभिषा नक्षत्र है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण। ये सूर्य मंगल की युति है। सूर्य राहु भी है, सूर्य चंद्र भी है, बुध शुक्र है, बुधादित्य योग और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग। और ये सारे बैठ करके कुंभ राशि को, कुछ लोग ये कहेंगे कि इनकी साज सज्जा कर रहे हैं, और जिनको कष्ट दे रहे हैं वो यहाँ कष्टकारी बोलेंगे। ये मुंडे मुंडे मथिर भिन्ना, सबके विचार अलग अलग होंगे इस बात को लेकर के, और सब एस्ट्रोलॉजर्स के भी विचार और मत अलग होंगे। लेकिन फिलहाल आप समझिए, ध्यान दीजिए, भाग्य स्थान, पंचम भाव, यानी कि ये 2 भाव बड़े इंपॉर्टेंट है। आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, भाग्य वैसे ही बना देता है। इन दोनों भावों के स्वामियों का यहाँ पर एक जगह पर बैठना बहुत अजीबोगरीब स्थिति। ये लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा। ये तो मानकर चलो जितने ही पहाड़ और संकट, परेशानी, तांडव, विपदा, तूफान आ जाए, इनको बाद में ये सुरक्षित ही दिखाई देंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बुद्धि अच्छी है, ज्ञान दे रहा है, भाग्य भी अच्छा है, दोनों इकट्ठे बैठ गए, ये आपके सामने है। ये नकली नहीं है, असली है ये। अब आया मंगल यानी कि आपका कर्म स्थान, आपका पराक्रम स्थान। जब पाप कर्तरी योग खत्म करके राहु और मंगल इकट्ठे होंगे तो मंगल के प्रभुत्व को ज्यादा वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर अगर नंबर मिलते हैं, सबसे ज्यादा नंबर ताकत के, शक्ति के, प्रभाव के, यह है मंगल यहाँ बैठ गया, राजा बना रहा है कुंभ राशि को। क्लियर। और राहु के साथ मंगल का मिलना, यानी कि यह आदमी बड़ा डिप्लोमेटिक बन चुका है कुंभ राशि वाला। ये अपनी योजनाएं नहीं बता रहा है, बहुत सारी पाइपलाइन में इनकी योजनाएं हैं। 7.5 अंतिम चरण में है। चांदी के पाए पर शनि है 2nd भाव में। और सूर्य आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को निखारता है, लेकिन एग्रेसिव नेचर।
कुछ कुंभ राशि वालों की जिनकी खराब दशा है वो अपना कुछ रास्ता बदलने वाले हैं। अचानक इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बड़ा परिवर्तन होगा, बड़ा। अब ध्यान देंगे कि जब काल सर्प दोष शुरू होगा 23 फरवरी को, तो ये 23 फरवरी को मंगल यहाँ होंगे। ये उसके बाद ये जो पोजीशन है बहुत ही विशेष होने वाली है। सिर्फ अब नुकसान क्या क्या है? नुकसान ये है कि मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला ग्रह चल रहा है। बृहस्पति की दृष्टि मैरिज लाइफ पर नहीं है। अगर इनको कोई सपोर्ट कर रहा है तो सिर्फ दो ग्रह। एक का नाम है सूर्य। सूर्य अपनी राशि को यहाँ देखता है। अगर आप बच जाएंगे या आपके पास कोई परेशानी नहीं आएगी तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। इस सृष्टि में कम से कम 12 करोड़ लोग तो भारत में ही होंगे जिनके लगन में सूर्य होगा या कुंभ राशि या अमावस्या का जन्म होगा। फाल्गुन मास को सूर्य और चंद्र इकट्ठे होंगे और उनकी दृष्टि भी यहाँ पर होगी। और कम से कम 40 करोड़ लोग ऐसे भी होंगे जिनका यहाँ पर राहु भी है और केतु भी है और चंद्र और राहु का ग्रहण योग भी है। तो ऐसे लोगों की जो दशा है वो उनकी मैरिज लाइफ को कुछ डिस्टर्ब करती है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें, बहुत अच्छा रहेगा। और अब आपको निष्कर्ष की तरफ ले चलता हूं मैं। बृहस्पति ग्रह आपके इस लगन पर दृष्टि डाल रहा है, कुंभ राशि पर। तो जो बहुत बड़ी विपदा और परेशानी इन ग्रहों के कारण आनी चाहिए वो नहीं आएगी। देखिए, हमारा काम है एनालिसिस करना, इनकी बुराइयों को उजागर करना, लेकिन इनको शांत करने वाला ग्रह देख रहा है ये बताना भी हमारी ड्यूटी है। तो ये बात आपको स्पष्ट बताई जा रही है। अब एक नई चीज सुनिए। कुंभ राशि का जो स्वामी है शनि, ये 8 मार्च को अस्त हो जाएंगे और पश्चिम दिशा का स्वामी होता है। कुंभ राशि भी पश्चिम दिशा की प्रतिनिधित्व करती है, शनि भी। तो ये अस्त हो जाएंगे। उस समय आपके ऊपर कुछ जो बहुत तेजी से आपका काम चलना है वो उसमें थोड़ा स्लो हो जाएगा अस्त होने के कारण। लेकिन और दूसरा अब पॉजिटिव पहलू सुनिए। ये अस्त हो गया शनि, होने दो। 11 मार्च को ही बृहस्पति जब मार्गी पोजीशन में होंगे तो ये इसको सशक्त मजबूती प्रदान करने के लिए अपने एक्शन में आ जाएंगे। और कुंभ राशि को ध्यान दीजिए, कुंभ राशि संसार की एक ऐसी राशि है जिसका इनकम हाउस तो ये है और लाभ स्थान है बृहस्पति। बृहस्पति इनको जब देखता है तो अच्छे कपड़े देगा, अच्छा वस्त्र, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे विचार। बस आपको किसी के झांसे में नहीं आना, कोई आपको ठगने की कोशिश करेगा। आजकल कुछ लोग आपके जो पार्टनर है, जो भी जुड़ते हैं, चाहे आपका लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, वो भी ऐसी ऐसी बात करेंगे जो कि आपको पसंद नहीं आएगी। अब आपके ऊपर आने वाली कुछ जो समस्याएं हैं उनका इलाज क्या है? देखिए, भगवान शिव का अभिषेक करें। चंद्रमा ग्रह खराब है, चंद्रमा ऋण रोग शत्रु स्थान का स्वामी है। तो भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सजते हैं, तो उनका जो अभिषेक करेंगे आप दूध से, दूध, दही, घी और शहद, ऋण मुक्ति होगी, रोगों से मुक्ति होगी, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा और शरीर की पुष्टि होगी। सुगंधित पुष्टि वर्धनम महामृत्युंजय मंत्र का जाप या शिव गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अब काल सर्प दोष की बात कर लेते हैं। काल सर्प दोष ये एक विपत्ति के रूप में आ रहा है आपके ऊपर। कष्टकारी फाल्गुन मास तो ये लिख दिया गया है, लेकिन शुरुआत हो रही 23 फरवरी से और 1 अगस्त तक कुंभ राशि की समस्याएं कम होने वाली नहीं होंगी।
इस दौरान इनसिक्योरिटी, मन में डर, एंजाइटी, तनाव, चिंता, ज्यादा सोचना, नींद ना आना, व्यर्थ की भागदौड़, तो मेडिटेशन करना 5 मिनट आप बैठ करके मेडिटेशन करने का ढोंग कीजिए। ढोंग मतलब नाटक कीजिए। ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा और आपको एक मेडिटेशन करने की आदत पड़ेगी। मन शांत होगा, अच्छे सोच, अच्छे विचार आएंगे, आपकी संतान बहुत तरक्की करेंगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं कुंभ राशि के, तो आपको बहुत अच्छी डिग्री मिलेगी इस साल। आपकी योग्यता में इजाफा होगा, तरक्की होगी, आपकी शिक्षा में वृद्धि होगी और भगवान शिव की उपासना आपके लिए वरदान साबित होगी। और ये आने वाली जो शिवरात्रि है, शिवरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, कालरात्रि, ये जो है सब आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाली। क्योंकि ये 15 तारीख क्यों बताई है आपको, ठीक 2 दिन के बाद आपके ऊपर समस्या जो आएगी उसको पहले से रोक लिया जाए, इसलिए शिवरात्रि के दिन इस अभिषेक को करने से आपके ऊपर 80% कष्ट नहीं आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।